नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चैत्र नवरात्रि पर हमें हरे भरे ज्वारे कैसे उगाना है। तो हरे भरे ज्वारे उगाने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें इस तरह से एक मिट्टी का कुंडा ले लेना है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत आप सभी को पता है 30 मार्च रविवार से हो रही है। तो नवरात्रि के पहले दिन घट की स्थापना कैसे करनी है और पूजा की सारी सामग्री विधि सभी का चैनल पे अपलोड कर दिया है। अभी नवरात्रि पर हरे भरे ज्वारे कैसे उगाना है। तो ज्वारे उगाने के लिए सबसे पहले इस तरह से देखिए, मिट्टी का एक कुंडा ले लिया है। उस पर मैंने सबसे पहले गंगा जल डाल दिया, उसके बाद थोड़ा सा हल्दी डाल दिए। उसके बाद मैंने एक का सिक्का, दुर्वा और एक पुष्प डाल दी, जो कि शुभता का प्रतीक होता है। तो सबसे पहले कोई भी शुभ काम करने से पहले हमें ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। फिर थोड़ा सा अक्षत, फिर सभी देवी देवताओं को मैंने प्रणाम कर लिया है। उसके बाद अब मैं सबसे पहले इस पर एक स्वास्तिक बनाऊंगी। तो मैं सिंदूर की सहायता से इस तरह से एक स्वास्तिक बनाऊंगी। आप चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर हल्दी से भी। तो सबसे पहले चारों तरफ हम इस तरह से देखिए टिक्कियाँ देंगे सिंदूर की सहायता से, क्योंकि ये शुभ होता है। साथ ही साथ हमारा जो हवन मतलब ज्वारे उगाने वाला कुंडा है वो अच्छा भी दिखता है। तो हम इसे अच्छे से सजा लेंगे। जहाँ पर भी माता रानी का पूजा करने वाले हैं वहाँ इस बात का ध्यान रखें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि माता रानी को स्वच्छता बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। तो साफ सुथरी जगह पर ही हमें ज्वारे उगाने हैं और साफ सुथरी जगह पर ही उनका पूजन का, जो भी आपने घट की स्थापना की है, पूजा के लिए जो भी आपने तैयारी की, जहाँ पर भी आप उनको विराजमान करने वाले, उनकी चौकी विराजमान करने वाले हैं पहले दिन, तो इस बात का ध्यान रखें, साफ़ सफाई एक दिन पहले ही कर लें। वहाँ पे साफ़ सुथरा ही होना चाहिए। तो देखिए, मैंने इस तरह से सिंदूर से और हल्दी से सबसे पहले इन्हें अच्छे से टीक लिया है। उसके बाद हम स्वस्तिक बनाएंगे और इस बात का ध्यान रखें, जो मिट्टी होनी चाहिए वो उसमें उसे अच्छे से छान लीजिए। अगर आप गमले की मिट्टी प्रयोग में ला रहे हैं तो उसे अच्छे से छान लीजिए। छान कर ही हमें मिट्टी को प्रयोग में लाना है। तो आप छलनी की सहायता से मिट्टी को थोड़ा सा छान लीजिए। अगर आप बालू का भी प्रयोग कर रहे हैं तब भी पर आप छान लीजिए, क्योंकि बालू में भी कंकड़ नहीं होने चाहिए। अगर कंकड़ होंगे तो आपकी जो ज्वारे हैं वो खेतरी है वो अच्छी नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले आप उसे अच्छे से छान लीजिए मिट्टी को। मिट्टी साफ़ सुथरी जगह पक्की ही लें, कहीं की भी आप मिट्टी ला करके खेतरी ना उगाएं, नहीं तो आपके ज्वारे हरे भरे नहीं होंगे। और जो चैत्र नवरात्रि है उसमें विशेष बात ये होती है, धूप बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना। देखिए, मेरी मिट्टी को मैंने अच्छे से छान लिया। छानने के बाद मैंने मिट्टी का प्रयोग में ला रही हूँ, नहीं तो वो क्या होता है, जो अगर कंकड़ पत्थर होंगे ना तो आपकी जो खेती वो अच्छी नहीं होगी। तो सबसे पहले मैंने देखिए एक परत इस तरह से मिट्टी डाल ली है। बिल्कुल साफ़ सुथरी मिट्टी है, एक भी कंकड़ पत्थर नहीं है। उसके बाद मैंने गेहूँ का प्रयोग किया। यहाँ पर आप सप्तधान भी डाल सकते हैं और अच्छे से खूब ज़्यादा मात्रा में आप डाल दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जौ भी डाल सकते हैं। तो जौ को क्या करना है, यहाँ पे एक दिन पहले रात को भिगो करके भी रख सकते हैं। इसी प्रकार आप गेहूँ से या सप्तधान को भी रात को एक दिन रात को भिगो कर रख दीजिए। उसके बाद हमें मिट्टी डाल देनी है, थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से थोड़ी सी नाम मात्र की डालनी है। उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा मात्रा में जल छिड़कना है, मतलब जल डालना है। आप चाहें तो देखिए रात्रि के समय क्या कर सकते हैं, इस खेतरी को आप ढक कर भी रख सकते हैं और सुबह के वक्त हटा दीजिए। बहुत ज़्यादा धूप में ना रखें और बहुत ज़्यादा ठंडी जगह में भी ना रखें। ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा पानी हमें सुबह के वक्त, पूजा के बाद हमें थोड़ा पानी जो पूजा का होगा वो ऐसे थोड़ा थोड़ा मात्रा में छिड़कना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो इस तरह से हमारी खेती बहुत ही हरी भरी होगी। और इसी तरह से हमें इस खेती को, अर्थात इस तरह से हमें ज्वारे को उगाना है। ज्वारे को उगाने की मैंने सही विधि आप सभी को बताई। अगर आप सभी को वीडियो पसंद है तो जय हो माँ दुर्गा या फिर हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। जय हो माता रानी।